जय हिंद बच्चों। सीटीआई के फॉर्म आ चुके हैं, जिसको सीआईटीएस भी बोलते हैं। इसमें 2021 के फॉर्म आए हुए हैं। आज 19 जुलाई 2021 को आज से स्टार्ट है। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि किन किन बच्चों को भरना होगा, कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, क्या अपीयरिंग वाले बच्चे भर सकते हैं या जो अपीयर हो चुके हैं उनको कैसे भरना है, ये सब जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है ओवरव्यू। कोर्सेज आर ऑफर्ड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट अंडर डीजीटी लाइक एनएसटीआई, जिसको पहले सीटीआई बोलते थे, और आईटीओटी टू फिल ऑब्जेक्टिव ऑफ अपलिफ्टिंग एंड अपग्रेडिंग द ट्रेनिंग स्टैंडर्ड एग्जिस्टिंग सर्विंग इंस्ट्रक्टर्स ऑफ आईटीआईज एंड इंडस्ट्री एज वेल एज दोज हु एस्पायर टू बिकम सक्सेसफुल इंस्ट्रक्टर इन फ्यूचर इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो कहने का मतलब ये है कि जो डीजीटी ने है वो कोर्स ऑफर किया हुआ है एनएसटीआई में या आईटीओटी में पढ़ने के लिए, और अपनी ट्रेनिंग को अपग्रेड करने के लिए जो आईटीआई में पहले से इंस्ट्रक्टर हैं या उनके लिए, या इंडस्ट्री में जो जॉब कर रहे हों उनके लिए, या फिर जो भविष्य में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए ये सीटीआई का कोर्स चालू किया गया है। एडमिशन इन प्राइवेट आईटीओटी विल बी आल्सो मेड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट ओनली। और जो प्राइवेट आईटीओटी में भी जो सीटीआई करवाई जाती है प्राइवेट कॉलेजेस में, उसका भी एडमिशन इसी एंट्रेंस के थ्रू कराया जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं फीस वगैरह क्या है। ये देखो जो अगर कोई भी इशू होता है तो इस मेल पे आप कर सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर है। हाँ, अगर तमिल तेलुगु लैंग्वेज है तो उसके लिए ये कांटेक्ट नंबर दे रखा है। एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। अगरतला, इलाहाबाद, बेंगलोर, कॉलीकट, चेन्नई, भुवनेश्वर, देहरादून, हल्द्वानी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर, कलकत्ता, लुधियाना, मुंबई, नोएडा, पानीपत, पटना, राजपुरा, शिमला और तिरुवनंतपुरम, त्रिची, उत्तूरा, बड़ोदरा। जो एग्ज़ाम सेंटर आपके पास में होगा उसी को सिलेक्ट कर लीजिएंगे। दो या तीन तीन या चार एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आते हैं, तो इन तीनों में से, चारों में से कोई एक सेंटर दिया जाएगा। अभी आगे जब फिल करेंगे या फिल करने देखेंगे तो देख लेंगे कितने एग्जाम सेंटर भरने को कह रहा है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं। जिसने एनटीसी या एनएसी या एनसीबीटी सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड, एनसीबीटी अगर जिसने आईटीआई किया हुआ है एनसीबीटी से, या डिप्लोमा या डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड से किया हुआ है या यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, वो लोग सीटीआई कर सकते हैं। और इसका एंट्रेंस एग्जाम फीस 500 रुपये है जनरल और ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन एससी, एसटी और हैंडीकैप्ड और वुमेंस के लिए उनके लिए छूट है, इनको 300 रुपये फीस देनी पड़ेगी। और पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस देख लेते हैं कैसे करता है। कैंडिडेट नीड टू रेमिट एन एप्लीकेशन फी इन एनी ऑफ मोड्स यूजिंग नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। और रिजर्वेशन सीट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन नॉर्म्स है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप्ड, इन सब का जो जो कोटा लगता है वो सारा फॉलोअप किया जाएगा इस एग्ज़ाम में। इसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस हैं, कैसे करना है। तो सबसे पहले ये लिंक आपको डालनी होगी। लिंक का नाम है ये सीट NIMI निमी ऑनलाइन admission.in 2021। आपको लिंक ये आपको दे दिया जाएगा, स्क्रीन पे आ रही होगी। और इसमें ये ओपन करने के बाद ये CITS का लिंक आएगा, यहाँ पर 2021 यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस क्लिक करने के बाद ऐसा पेज खुल के आएगा, जहाँ पर आपको रजिस्टर्ड अपना ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिन्होंने पहले से लॉगिन कर रखा है वो लोग डालेंगे। अगर जिन्होंने अभी तक लॉगिन नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ में अभी पंजीकरण करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ऐसा पेज खुल के आ रहा है। यहाँ पर अपना आवेदक जो है अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम वगैरह डालेगा, डेट ऑफ बर्थ डालेगा, फादर हस्बैंड या पिता पति का नाम डालेगा, मदर माता का नाम, यहाँ पे जेंडर फिल करेगा। इसके बाद कैटेगरी है उसको फिल करेगा। अगर फिजिकली चैलेंज है अगर तो यस करेगा, अगर नहीं तो नो कर देगा। एक्स सर्विसमैन अगर है तो यस करेगा, नहीं तो नो कर देगा। और
मैरिटल, अगर शादी हो गई है तो मैरिड अनमैरिड का है। आधार कार्ड है, ऑप्शनल है आधार कार्ड, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर सबमिट करेंगे, अगर मांगेगा उसके बाद तो डाल देंगे, अगर नहीं कंपलसरी है तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। मोबाइल नंबर डाल देंगे जिसमें जीरो का जीरो लगा के नहीं डालेंगे, जो 10 काउंटिंग के नंबर हैं 10 डिजिट के, बस वही डालना है। ईमेल आईडी डालना है, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान रहे दोनों चालू हालत में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाद में मोबाइल नंबर बदल दिया या मेल आईडी चेंज कर दी तो आगे जो इनके मैसेज या जो मेल्स आते रहेंगे वो आपको पता नहीं चल पाएंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है डिप्लोमा उत्तीर्ण है तो यस या नो में करना है, या आईटीआई उत्तीर्ण है तो भी यस या नो करना है, या पढ़ रहे हैं वो भी भर सकते हैं फॉर्म। देखो यहाँ से पता चल रहा है, अगर अपेयरिंग करेंगे तो यहाँ जो नीचे आईटीआई सर्टिफिकेट नंबर ये सब डालने को कह रहा है, ये सब फिल करने को नहीं आएगा। और अगर यस करते हैं कि हम आईटीआई पास हो चुके हैं तो उसको डालने के लिए भी आईटीआई का सर्टिफिकेट डालने के लिए बोलेगा, और एड्रेस वगैरह डालने को बोलेगा। फिर परमानेंट स्थाई शहर, परमानेंट स्थाई राज्य, स्थाई जिला, स्थाई पिन कोड, स्थाई फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह सब डालेंगे। और इसके बाद जो मेल या पोस्ट आती है उसका अगर आप एड्रेस सेम देना चाहते हैं तो यहाँ टिक द चेक बॉक्स कर देंगे। अगर एड्रेस बदलना है जो पत्राचार का है तो यहाँ पर एड्रेस फिल कर देंगे। उसके बाद अगर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका सबमिट करने के बाद ओटीपी आएगा, ये पेज खुल के आएगा। इस ओटीपी पे इसमें ओटीपी मोबाइल नंबर पे आएगा और मेल आईडी पे आएगा, दोनों ओटीपी आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद वेरीफाई करना पड़ेगा। ये वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक पेज ऐसे खुल के आएगा जिसमें वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एकेडमिक शैक्षिक योग्यता भरनी होगी, स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग वगैरह सब भरना पड़ेगा। टेक्निकल अगर क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है तब भी भरना पड़ेगा। उसमें आपको बैच नेम, सर्टिफिकेट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स ड्यूरेशन 3 साल या 4 साल जो भी हो वो भरना पड़ेगा। परसेंटेज या ग्रेड वगैरह भरना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको फ़ोटो या सिग्नेचर डाउनलोड अपलोड करना पड़ेगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट जैसे SC ST या OBC हो वो भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको उस कैटेगरी का कोटा का लाभ नहीं मिलेगा। 8th और 10वीं का मार्कशीट भरनी पड़ेगी। NCVT या डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट जो भी हो उसको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन है तो या PH है या AWS सर्टिफिकेट है तो उसका भी अपलोड करना पड़ेगा। और जब अपलोड करने के बाद जो ये बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर और डिग्री वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अपलोड करने के बाद आपको ट्रेड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कारपेंटर है या आपकी ट्रेड कोई भी हो सकती है, फिटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, कुछ भी हो सकती है। इसके बाद सिलेक्ट कोर्स करने के बाद यहाँ पर जो जो चीज़ें आप भर चुके हैं यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक का निशान बनता जा रहा है, ग्रीन टिक निशान बनता चला जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने कर देंगे तो वहाँ पे ग्रीन टिक बन जाएगा। अप्लाई कोर्स, जिसके लिए कोर्स अप्लाई कर ले अगर वहाँ वो कर दिया होगा तो उसको भी ग्रीन टिक बन जाएगा। फिर इसके बाद फ़ीस की बात आती है तो फीस हमने बताया था कि 500 300 रुपये, 500 अदर और जनरल के लिए, बाकी के लिए 300 रुपये है। तो फीस जमा करेंगे और इसके बाद अप्लाई कोर्स के बाद हम लोगों को सेंटर, देखो 4 सेंटर भरने को आ रहा है, जो आपके नज़दीक होंगे उसी हिसाब से भरते चले जाएंगे और उसके बाद अप्लाई नाउ कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं ये आपका फॉर्म जो प्रोफाइल है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ऊपर ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें आपके डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए गए हैं वो आ जाएंगे। और ये सारा डिटेल चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारी डिटेल सब सही है उसके बाद ही फ़ीस अपलोड करेंगे, फ़ीस पेड करेंगे। अगर आपको लगता है कि कहीं इन्फॉर्मेशन गलत है तो एडिट कर लेंगे, क्योंकि फ़ीस जमा करने के बाद कोई भी एडिटिंग या कोई भी करेक्शन नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद फीस जमा करेंगे। देखिए यहाँ पे जो गोल निशान बना है यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है, अगर यहाँ पर एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग कर सकते हैं, और अगर एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो फीस जमा करने के लिए पे नाउ पे जाएंगे। पे नाउ पे करने के बाद ये आपका ट्रांजेक्शन ID और ये अपने आप ऑटो फिल होके आ जाएगा। आपको अपना नाम वगैरह फिल करना पड़ेगा, अगर नहीं आता है फिल हुआ तो करना पड़ेगा, अगर आता है तो सीधे पे नाउ पे जाएंगे। फिर पे नाउ करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएगा, ये गेटवे खुल जाएगा, पेमेंट गेटवे। यहाँ पे 500 या 300 जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से है वो फीस आ जाएगी। इसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल पेमेंट्स, वॉलेट, UPI, इसके थ्रू आप फीस जमा कर सकते हैं। इन फीस जमा करने के बाद फिर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका होता है। ये
ऐसे करके एक ऑप्शन, ऐसे करके एक इमेज या वो डेस्कटॉप पे इमेज खुल के आ जाएगी, जिसमें CTI ऑनलाइन एग्ज़ाम, फीस की डेट, पेमेंट अपडेटेड, सक्सेसफुली क्लोज विंडो, ये सब लिख के आ जाएगा। इससे पता चल जाएगा आपका फीस जमा हो गया है और फॉर्म अप्लाई हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं कि ये एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ वॉच द साइट रेगुलर अपडेट्स, ऐसा पेज खुल के आएगा। इसको आप बीच बीच में देखते रहेंगे या मेल अपनी चेक करते रहेंगे या मोबाइल नंबर भी मैसेज आ जाएगा अगर आएगा, नहीं तो मेल और पेज ये वेबसाइट ज़रूर चेक करते रहना। जिससे क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा कि अब एग्ज़ाम कब होगा या एग्ज़ाम की डेट कब तक क्लियर करी जाएगी। ये सब चीज़ें यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और फिर इसके बाद काउंसलिंग के लिए भी यही पेज ओपन करना पड़ेगा, इसलिए मेल ID मोबाइल नंबर मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। यहाँ पर एडमिशन करके एक ऑप्शन आ रहा है, उसको दोबारा ओपन मतलब ये ऑप्शन जब आएगा तो ओपन हो जाएगा जब आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट भी आ जाएगी आपकी CTI की ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के बाद। उसको डाउनलोड करने के बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वेबसाइट यही रहेगी, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या स्क्रीन पे दिख रही होगी, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।